मेरी फूल जैसी बेटी को तेजाब पिला करके उन जालिमों ने मार डाला। वो 17 दिन तक हॉस्पिटल में तड़पती रही, खून की उल्टियां करती रही और बहुत दर्द में रही मेरी फूल जैसी बेटी। हॉस्पिटल में उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अम्मी रो मत, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। परवेज और उसके घर वालों को अल्लाह जरूर सजा देगा। अफजरीन अपनी 22 साल की बेटी 6 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी गुलफिजा का निकाह परवेज से किया, जो कि अमरोहा के थे। गुलफिजा परवेज को पहले से ही पसंद करती थी और दोनों के परिवार इस शादी से बहुत खुश थे। शुरुआत में सब कुछ सही था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन आफरीन जो कि गुलफिजा की माँ है, उनका आरोप ये है कि मेरी बेटी को उस कुछ ही दिन बाद दहेज के लिए ताना मारने लगे। गुलफिजा को बोलते थे कि अपने मायके से 10 लाख रुपए लेकर के आओ। गुलफिजा ने बात नहीं मानी, इसलिए उसको मारा पीटा गया। 11 अगस्त को गुलफिजा को तेजाब पिला दिया गया। हालत बिगड़ने पर मुरादाबाद के हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। 27 अगस्त को गुलफिजा का देहांत हो जाता है। उसके बाद गुलफिजा के पिता फुरकान ने पति परवेज पर और उसके परिवार पर दहेज का FIR कराया। बता दें आपको कि जो बेटी की माँ है वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकली है, वो सदमे में है। सिर्फ बेटी की शादी की तस्वीरें देख देख करके रोती हैं, चीखती हैं, तड़पती हैं और यह कहती हैं कि 5 बेटियों में ये मेरी लाडली बेटी थी और सबसे बड़ी बेटी थी। इसको हमने पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, बेटी को उस लायक बनाया, संस्कार दिए और इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया। बताते हैं जो गुलफिजा के अब्बू हैं वो बोल रहे हैं, शुरुआत में हमारी बेटी 3-4 महीने ये बात हमसे छुपाई और वह अपने आप से हैंडल करना चाही, लेकिन जब बात और बिगड़ी, लगातार उन लोगों के ताने और मारपीट जब सहन नहीं कर पाई तो वो हम लोग से पूरी बात आकर के बताई और हम लोग उसके ससुराल वालों से जाकर के बात किए। उसके बाद भी उनके ससुराल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुलफिजा के अब्बू ये कहते हैं कि 11 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे गुलफिजा के ससुराल से एक फोन आता है। वहां से वो बोलते हैं कि आपकी बेटी ने तेजाब पी लिया है और हालत गंभीर हो गई है, हम लोग उसको मुरादाबाद के हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप लोग फौरन वहां आइए। बेटी के पिता वहां पे उसकी अम्मी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 13 दिन तक गुलफिजा को ICU में रखा गया और उसके बाद उसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। वह वहां से वापस आ रहे थे अपने घर और वहीं पर उनके जो ससुर हैं, जो मेडिकल फाइल्स होती, वहां से वो लेकर के चले गए। उसके बाद उनके पिता बताते हैं कि बेटी हमारे साथ हमारे घर चली आई और अगले ही दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद हम लोग उसको दिल्ली एम्स में लेकर के गए। दिल्ली एम्स में हॉस्पिटल के पर्चे, जो कि उनका इलाज चला हुआ था पहले मुरादाबाद में, वह पर्चे फाइल्स ना होने के कारण वहां पे उनको एडमिट नहीं किया गया गुलफिजा को। उसके बाद वो एम्बुलेंस में लगातार खून की उल्टियां ही कर रही थी। फिर उसको ले जाकर के फिर से मुरादाबाद उसको लेकर के आते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटी को एडमिट कर लें, लेकिन वो लोग भी उसको एडमिट नहीं करते हैं। हम लोग अपनी बेटी को एम्बुलेंस में लेकर दर दर भटकते रहे, दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उसको कहीं भी इलाज नहीं मिला और हम अपनी बेटी को खो दिए। इसी में जो गुलफिजा के पिता के जो भाई हैं, चाचा हैं, वो बोलते हैं कि हम अब हर जगह जाएंगे, अपनी आवाज वहां पर रखेंगे और अपनी भतीजी को इंसाफ दिलाएंगे। वो बोलते हैं कि मैंने उसको अपनी गोद में खिलाया है। इनके पिता का कहना है कि जो फाइल्स थी उसको जानबूझकर वहां से ले जाया गया ताकि फिर उसके बाद जो तेजाब पिलाने वाली बात है वो बाहर ना निकले और उसकी इंतकाल हो जाए। यह सब वो परिवार वाले जान रहे थे, जानबूझकर ये सब किया।
और हॉस्पिटल की भी लापरवाही है कि पहले जब उसको एडमिट किया गया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद भी उसको दोबारा उन लोगों ने उसको एडमिट नहीं किया। तो ये सब पे उनके पिताजी कार्रवाई मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमें कुछ मदद की जाए, क्योंकि सारा पैसा हमने अपनी बेटी के जांच में और उनके हॉस्पिटलाइज होने पे लगा दिया और हमारी आर्थिक स्थिति अब सही नहीं है। तो उनके परिवार की ये मांगे हैं। और बता दें कि परवेश के घर वाले लापता हैं, घरों में ताले लगे हैं और कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे हैं जिनको गिरफ्तारी नहीं की गई है, और उन लोग के पास बहुत पैसा है, वो लोग इस केस को दबा सकते हैं, ऐसा उनके पिताजी का कहना है। तो गाइज, यह चीज यहाँ रुक नहीं रही है। कानून क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, लड़कियों के साथ गलत पे गलत होता चला जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है और कानून को कौन सा सख्त कदम उठाना चाहिए, कमेंट करके बताइए।